ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पूरी टीम है जी। अच्छा जी। और हम सरकार को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, डीडीए सिरसा को ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2022 का अभी तक बीमा क्लेम हमारे किसानों के खाते में नहीं आया जी। सरसों और कणक की तो दूर की बात है, और बाकी किसान को कणक और सरसों की खरीद में परेशान किया जा रहा है। सरकार बार बार ये आदेश जारी कर रही है, सोमवार से हम खरीद बंद कर दी, हम मंगलवार से खरीद बंद कर रहे हैं, हम 2 तारीख से खरीद बंद कर रहे हैं। इस करके किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हम आखिर में एकदम किसान यूनियन तंग आके, सारे किसान तंग आके हमने फैसला किया है कि 4 तारीख तक, 4/5/2023 तक अगर सरकार किसानों के खाते में बीमा क्लेम डालती है तो ठीक है, नहीं तो 5/5/2023 से नाथुश्री चोपटा तहसील के आगे पक्का धरना लगाया जाएगा। और वो अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार किसानों के खाते में पैसे नहीं डालेगी तब तक वो धरना हमारा जारी रहेगा जी। सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं किसानों के हित में, क्या कुछ करना चाहिए? कोई दावे नहीं कर रहे जी, नोटंकीबाजी कर रहे हैं। कोई दावे आज तक इन्होंने जो काम कोई भी अगर किया है ना, कोई सिरे नहीं चढ़ाया है। ये शाम को कुछ कहते हैं और सुबह कुछ कहते हैं। इस सरकार से सारा वर्ग दुखी है जी, सारा वर्ग सड़कों पे है। ये तानाशाही सरकार है। किसान को तो पूरी तरह इन्होंने मार के रख दिया है। आज ये सोचो 9 महीने के अंदर इनकी किसान की नरमे की फसल खराब हुई थी, और आज अब 5वां महीना आ गया, तो उसका भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं और हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, ये जुमलावार सरकार है। हम यहाँ पे पक्का धरना लगा कर ही हमारा हक लेकर रहेंगे। हाँ जी, किसान परेशान है, जवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, जंतर मंतर पर काफी दिनों से बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? जवान और किसान और पहलवान हर वर्ग दुखी है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये जो बीमा क्लेम की लड़ाई है, इस बीमा क्लेम की लड़ाई को लेकर के किसान पहले भी असमझ में था और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। बार बार अवगत करवाने पर बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं, क्योंकि बीमा प्रीमियम तो निश्चित तारीख पे काट लिया जाता है, लेकिन देने की जब बारी आती है तो आज किसान को बार बार वंचित रखा जाता है। जैसे सीएचसी सेंटरों में बीमा करवाया था, बगैर नोटिस, बिना कारण बताए आज सीएचसी सेंटर वालों को सेम प्रीमियम राशि लौटाई जा रही है, उसका कोई टाइम नहीं है। और इसी प्रकार बीमा देने की बात आती है तो आज देख लो दूसरी बार बीमा काटने की तारीख आ गई, लेकिन जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा जो क्लेम बनता था, जो उसका किसान का राइट था, वो आज तक दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिछली फसल भी कमज़ोर थी, अब आगे जो फसल है उसकी बुआई के लिए कोई कारण काटना है तो जमींदार पूरा परेशान है। इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है और कोई समय निश्चित नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से भी इन कंपनियों के ऊपर लगाम लगाएं। और इसी प्रकार जो दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पशु बीमा किया जाता है, उसी में पूरी तरह धांधली है। लोग चक्री घूम रहे हैं और उनको भी क्लेम से वंचित रखा जाता है, बीमा नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की जो धांधली है उनको अंकुश लगाया जाए, और अगर अंकुश नहीं लगाती है सरकार, कोई फैसला नहीं लेती है, तो किसानों को मजबूरन अपना रास्ता तैयार करना पड़ेगा। भाई, बीमा क्लेम के लिए 5 तारीख से यहाँ पक्का धरना लगाया जा रहा है। सरकार बीमा दे नहीं रही। 3रे महीने की बात हुई थी, 4था निकल गया, 5वां निकल गया। जहाँ सरकार जमींदार को आज पैसे की जरूरत थी, खाद के लिए, बीज के लिए, किसान कितना परेशान है इस सरकार को तो पता है नहीं। और दूसरी बात सरसों की खरीद की, यहाँ पर 28 तारीख को खरीद बंद कर दी गई थी, सड़क रोकी गई किसान के द्वारा मजबूरन होकर। लेकिन कुछ फैसला लेने के बाद में दोबारा टोकन काटे गए। लेकिन फिर 1 तारीख से आज सरकार ने कहा था, अखबार के अंदर भी कटिंग थी, भी 1 से लेकर 10 मई तक हम खरीद स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज कोई खरीद नहीं की जा रही है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं भी जल्दी से जल्दी आप करके 4 तारीख तक है तो ये अपना बीमा क्लेम, फसल की खरीद दोबारा चालू कर दे, नहीं तो 5 तारीख से यहाँ पक्का मोर्चा लगाया जाएगा और फिर आर पार की लड़ाई देखी जाएगी। धन्यवाद। शुरू हुई थी तो सरकार ने कहा था हम दाना खरीदेंगे, तो 4थे महीने के शुरू में जब सरसों आने लग गई तो उस समय
गिल्ली सरसों का बहाना लेके 3-4 कुंटल काटी जाती थी, इसलिए जमींदारों ने आधी से ज़्यादा सरसों घरों में डाल दी और गेहूं की कटाई और तूड़ी के काम में लग गया। अब जब सरसों लेने आया तो 27-28 तारीख को बंद कर दी और अब कहते हैं हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो इसलिए हम तो यही मांग करते हैं कि सारे मई के महीने में सरसों की सरकारी खरीद MSP रेट पर खरीदी जाए और 2022 का बीमा जल्द से जल्द, जिस तरह प्रीमियम टाइम पर कटता है उसी तरह फसल का बीमा भी टाइम अवधि के अंदर दिया जाए। धन्यवाद। संज्ञान में बात जान संज्ञान में आ जाएगा। संज्ञान में हम लोग परमिशन नहीं दे सकते, पर परमिशन देगा DCSP, समझा ना। आप उनसे हम तो वो कहते हैं भाई हाँ ये आप इनकी पालना कर देंगे। नहीं, हम तो उधर आए थे आपको संज्ञान में लाने के लिए। भारत संज्ञान में आ गया, चाय पियो, रोटी खाओ, पानी पियो। आपको लड़ाई देगा करे वो छोट फैटा मना बता के लड़ाई सरकार के साथ ऐसी बात है। ठीक है ना, हमारा 5 तारीख से पक्का धरना लगाएंगे।